अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 681 दिन हो गए। तारीख 18 सितंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। जब मन सहज सरल स्वाभाविक रूप से हमारे बस में हो जाता है तो वास्तव में उस समय में कुछ बोलने का मन नहीं करता है, बस शांत रहने का मन करता है। सदगुरु कबीर इसी चंचल मन को अपने बस में करने की साधना जो बताए हैं, और जब मन सहज सरल स्वाभाविक रूप से हमारे बस में हो जाता है उस समय की जो स्थितियों का वर्णन किया है उन्होंने, उसे जानने की दृष्टि से हम लोग चर्चाओं में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा पर चर्चा। कहरा नंबर 1, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के बचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चित राखो, राहु दृष्ट लो लाई हो। जस दुख देख ही रहो यह अवसर, अस सुख वही है पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खैंचो, तब बजी हैं बड़ रोहू हो। मनु ही कहु रहु मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। भोगौ भोग भुक्त जनि भूलहु, जोग जुक्त तन साधव हो। जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित बांधव हो।
नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण करी हैं चाल कुचाली। बाँधि मारि दंड सब लेही छूटहि तब मतवाली हो। जब ही सावत आन पहुँचे पीठ साँट भल टूटियाँ हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें कहे काहू के न छुटियाँ हो। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे बिनत किए नहीं माने हो। अन चिन्हे रहो न कियो चिन्हारी सो कैसे पहचानबे हो। लीन बुलाय बात नहीं पूछे केवट गर्भ तन बोले हो। जाकर गांठ समर कछु नाही सो निर्धनिया हो डोले हो। ये 17 लाइन कल तक हमने पूरा कर दिया था। अब 18, 19, 20 इन 3 लाइनों की चर्चा करते हैं। जिनको भी इसके बारे में जानना हो, आज के 5-6 दिन पहले से इसकी चर्चा हो रही है दोनों समय। वह YouTube चैनल पर संत कबीर सहज समाधि योग साधना के माध्यम से इसे पूरा सुन सकते हैं। जाकर गांठ समर कछु नाही सो निर्धनिया होए डोले हो। जिसके गांठ में, गांठ का मैंने कल अर्थ बताया भी था। यहाँ गांठ का तात्पर्य है कि ये जो कोना है, हमारे इस गमछे का कोना, यहाँ ऐसे रख करके ऐसे गांठ मार करके रखा जाता था पैसा पहले, ऐसे देखें। इसी गांठ की बात यहाँ कर रहे हैं। जाकर गांठ समर कछु नाहि, समर माने रास्ता के लिए, समर माने युद्ध क्षेत्र भी होता है, लेकिन यहाँ समर का तात्पर्य रास्ता के लिए। क्योंकि हम लोग अनादिकाल से रास्ता चल रहे हैं, मंजिल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो रास्ते के लिए, खर्च के लिए कुछ कमाई करके रखे हैं कि नहीं, आगे क्या खाएंगे। अगर नहीं कुछ रखा जाएगा इस गांठ में, तो आगे कोई भी चीज़ तत्काल में कैसे हमें कोई दे देगा। क्योंकि वही जो गांठ में पैसा होगा, उसी गांठ के पैसे से ही हम कुछ खरीद कर खा सकते हैं। तो जाकर गांठ समर कछु नाही, माने रास्ते के लिए कुछ है नहीं गांठ में। सो निर्धनिया होए डोले, वह निर्धन होकर के यात्रा करता है। और निर्धन जो होता है उसको भिखारी कहते हैं, भिक्षाटन करने वाला, भिक्षा करके जीवन यापन करने वाला। भिक्षा जानते ही हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है। दुत्कार फटकार, ठंडी गर्मी बरसात कुल सहन करना पड़ता है। जब हमारे पास समय है यात्रा करने के पहले, तो क्यों न हम अपने गांठ में यानी अपने जेब में यात्रा के लिए हम बहुत सारे पैसे रख लें, ताकि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लौट कर पुनः वहीं आना जहाँ से हम चले हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि लौट के यहीं आना है। लेकिन फिर भी दिमाग में रहता है कि भाई इतना दिन के लिए हम यात्रा पे जा रहे हैं, तो यात्रा के लिए खर्चा रख लिया जाए, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए मैंने गांव देहात में लोगों को देखा है, जो पंडा पुजारी आम पब्लिक को बस बुक करके यात्रा तीर्थाटन करने के लिए ले जाते हैं, चारों धाम कराने। तो जो एक एक यात्री हैं उस बस में बैठने वाले गांव के लोग, मैंने देखा है बोरी होती है, बोरी में चूरा भूजा सतुआ कपड़ा अपने पहनने के लिए, वहाँ जो कुछ दान पुण्य करना है वो सब अपने बोरी में रख करके उसको बांध करके रख लेते, अपने पास में रखते हैं। जो भी उनके पास तत्काल में संसाधन रहते हैं
यात्रा पे जाने से पहले उन सब को गांठ अपने उसी बोरी में भर करके अपने पास रख लेते हैं। पास का मतलब उसी बस में, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं जो पास में रखा जा सकता है, जो छोटी झोली वगैरह हो, लेकिन जो बोरी होती है वो पास में रखने नहीं देते हैं। वो ऊपर या तो बांध देते हैं या तो नीचे जो बस के अंदर में स्टोर रूम होता है उसमें रख देते हैं। तो यात्रा में जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है हम उसका उपयोग करते रहते हैं। उसी की चर्चा यहाँ सदगुरु कबीर कर रहे हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर छूटने के बाद हमें 84 लाख जोनियों का यात्रा करना है। अब पुनः लौट करके इसी शरीर में वापस आना है। तो यहाँ से जब हम इस शरीर को जब हम छोड़ेंगे और 84 लाख जोनियों का जो चक्कर काटना है, उन सभी शरीरों में जा जा करके हमें अपना समय बिताना है। तो क्या वहाँ के लिए उन शरीरों के लिए हमने आज से कुछ उनकी सेवा की है कि नहीं, दान पुण्य धर्म किया है कि नहीं। इसीलिए देखिए पुराने समय में आपने देखा होगा कि कौवा तक को जानवर रोटी खिलाने के लिए बात कही जाती है। चिड़िया हो, चींटी हो, अपने घर में गाय भैंस या बैल बछवा कोई भी रहता था, देखिए सब उनको पहले भोजन निकाल दिया जाता था सात्विक भाव से। जिस समय में ये ज्ञान लोगों को हुआ कि 84 लाख जोनियाँ यही हैं और इन्हीं 84 लाख जोनियों का चक्कर एक बार काटना पड़ेगा, और काट करके मैं यहाँ तक आया हूँ, कितना मैं दुखी रहा हूँगा, कितना पीड़ित रहा हूँगा, समय से भोजन नहीं मिला होगा, हमारे ऊपर पीठ पर कितने बोझे लादे गए होंगे। तरह तरह की चीज़ें जब लोगों को ज्ञान हुआ, हमारे संतों ऋषियों मुनियों को, तो अपने वर्तमान समय में जितने भी लोग रहे उनके सानिध्य में, उनको अपनी बात को बताए। ज्ञान का मतलब जानकारी देना। उन्होंने अपने लोगों को ज्ञान दिया, यानी जानकारी दिया कि देखो 84 लाख जोनियाँ इस तरह से हम लोग भ्रमते हैं। लेकिन वहाँ मान लीजिए अगर मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तब तो ठीक है, यहीं से 84 लाख जोनियाँ मुक्त हो गए। लेकिन अगर मुक्त नहीं हुए, 84 लाख जोनियों का जो भ्रमण करने की जो शैली है, रास्ता है, उसको अगर आपने नहीं त्याग किया तो उन रास्तों को फिर पुनः आपको जा कर के भोगना पड़ेगा जो काट करके यहाँ तक आए हो। तो उन रास्तों को जो आप जा कर के पूरा करोगे तो उन रास्तों में समय समय से भूख भी लगेगा, नींद भी लगेगा। भूख प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, मान अपमान, यानी सब, ठंडी गर्मी बरसात, सब कुछ झेलना होगा। क्या इन सभी चीज़ों को झेलने के लिए आप आज से कुछ कृति किए हैं कि नहीं, यानी कर्म किए हैं कि नहीं, यानी दान पुण्य धर्म किए हैं कि नहीं। तो लोगों ने बीच में आपने देखा होगा, यहाँ तो खैर कम है अपने उत्तर प्रदेश में, मैंने बचपन में तो देखा है लेकिन अब नहीं दिखता है, कि लोग जो है अपने भले ना खाने के लिए रहे लेकिन दूसरे का सेवा बहुत करते थे। घर घर पशु रहते थे, भैंस है, गाय है, बैल हैं। पहले बैल से खेती होती थी तो बैल की सेवा लोग करते थे, गाय की भी सेवा करते थे। बछवा पैदा होता था गाय को तो इतना खुश होता था किसान की पूछिए मत। वह सब चीज़ें गायब हो गई। आज आदमी अपने खाने के लिए लाला पड़ा हुआ है तो दूसरे का कहाँ सेवा करेगा। इतना इच्छा अपने अंदर में प्रकट कर लिया है बाह्य रूप से कि अपने आंतरिक शक्ति को जान ही नहीं रहा है कि मेरी आंतरिक शक्ति क्या है, किस कर्म से मेरा मन मजबूत होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है, वो सब भूल गया है। सिर्फ आज के भौतिक चकाचौंध में, भौतिक चकाचौंध के साथ साथ जरा आंतरिक चकाचौंध को भी तो ध्यान रखिए कि वह जो चकाचौंध है आंतरिक, यानी प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, निरोगी काया, ये सब कैसे मिलता है।
दूसरे की सेवा करने से। अपना सेवा साथ साथ दूसरे का सेवा। हम एक दूसरे को सम्मान दें, हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को हम काम आएं। हमारे पास समय है, हम एक दूसरे को काम आएं। ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो वही होगा जो, देखिए आप, एक गली का कुत्ता दूसरे गली वाले कुत्ते को देख करके भौंकता है, काटता है, दौड़ा लेता है। कभी कभी आपस में ही जो लोग, जो अपने मित्र लोग होते हैं, वही अपने में लड़ जाते हैं, गुरगुराते हैं। 4 मित्र हों कुत्ते और आप एक रोटी डाल के देख लीजिए, एक ही रोटी वो लड़के खाएंगे, क्योंकि उस मतलबी लोग हैं। मतलब अपना पेट सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो ये नहीं खिलाओ से चारों 4 बांट के खा लें। ये काम सिर्फ मनुष्य करता है। मनुष्य के अंदर में जो भाव होता है मनुष्यत्व का, भाई मैं जो हूँ वही ये भी हैं, तो इनका जो भी हमारे पास सामान है वो सबका है। ये हमें दें या ना दें ये तो इनका विषय है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर में जो भाव है वो मेरा कर्तव्य बनता है कि सबको बांट के खाएं। ये स्थितियाँ पहले थीं, अब दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में हैं। रास्ता चलते हैं, मैं देखता हूँ मोबाइलें देखते चलते हैं, अपने लिए ही घातक है। मोबाइल देख के चलोगे, रोड क्रॉस करोगे, कोई भी आकर के एक्सीडेंट कर दे रहा है। आजकल और भी देख रहा हूँ, कान में लोग मोबाइल लगा करके मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कान में मोबाइल लगा करके कार चला रहे हैं, गाड़ी भी, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं मोबाइल लगा करके। एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? आप तो जाओगे ही, जो साथ में आपके लोग हैं वो भी जाएं। कान में लीड लगा लिए हैं, गाना सुनते हुए जा रहे हैं, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, तो पीछे वाला गुस्सा करके साइड मार देता है। ये सारी स्थितियां वर्तमान में हमारे जीवन को, भौतिक जीवन ठीक है, शरीर है तो सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भौतिक संसाधन हैं वो भी मनुष्य ने ही बनाया है मनुष्य के उपयोग के लिए। लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि कब करना, कब भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना है, कब अपना निजी काम करना है। हर काम का एक समय होता है, समय समय से हर काम अच्छे लगते हैं, और करोगे तो आपकी ज़िंदगी अपनी फूल की तरह होगी। तो 6 चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी जो कल मैंने बताया था शाम के समय। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरे शुगर बढ़ रहा है, तीसरे ब्लड शुगर बढ़ रहा है, चौथे हार्ट अटैक बढ़ रहा है, 5वां ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और 6वां स्वयं आदमी इतना अपने आप को अपने आप से ही पीड़ित कर लिया है, सारे रास्ताएं अपने आप की बंद कर लिया है कि सुसाइड करने में उसको दिक्कत नहीं हो रही है। बस नदी में छलांग लगा दे रहा है, ट्रेन के नीचे छलांग लगा दे रहा है, तरह तरह की चीज़ें। आम पब्लिक तो आम पब्लिक, डीएम, अभी पिछले 10 अगस्त को डीएम, बिहार के डीएम साहब दिल्ली गए, और दिल्ली में जा कर के पहले तो उनका मन था किसी टावर से कूदने का मन, लेकिन टावर पे जब चढ़े तो वहाँ देखे कि गार्ड है, तो नीचे उतर आए, मोबाइल वहीं फेंक दिए, वो सड़क पे निकल गए, आगे जा कर के रेलवे ट्रैक पर चढ़ गए। रेलवे ट्रैक पे घूम रहे थे, लोग सोचे कि कोई आदमी होगा, अपना यात्रा कर रहा होगा। ट्रेन को आते हुए उन्होंने देखा, बस पटरी पर लेट गए, बस 2 धड़ अलग हो गए। जब रेलवे पुलिस उसे आकर के देखी, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा, तो आइडेंटिटी कार्ड में देखा कि तो बिहार के डीएम हैं, किसी जिले के। तो शरीर को नष्ट कर देने में आप कौन सा बहादुरी समझ रहे हो भाई? इसी शरीर से सुख भी मिलता है, इसी शरीर से दुख भी मिलता है। सुख का परित्याग करोगे तो दुख मिलेगा, स्वाभाविक बात है, और दुख का परित्याग करोगे तो सुख अपने आप आएगा। हाँ, दोनों को प्राप्त करने के अपने अपने नियम हैं। नियम से चलोगे तो सुख प्राप्त करोगे, नियम का उल्लंघन करोगे तो दुख अपने आप मिलेगा।
क्योंकि हर जगह पे मनुष्य ने सामाजिक तौर पर नियम बना रखा है। आप रास्ता चलते हैं, उसका भी नियम है। आप बातचीत करते हैं, उसका भी नियम है। परिवार में रहते हैं, उसका भी नियम है। माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसका भी नियम है। पत्नी के साथ आजीवन संबंध बना करके रखना है, उसका भी नियम है। इसी शरीर में आपको रहना है, तो इस शरीर का भी प्रकृति का अपना एक नियम है। तो जब आप नियम से चलोगे तो सुख भोगोगे। और नियम पालन तब होता है जब हमें जाना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, अब प्रयोग किया जाता है, तब उसमें हमें सुख मिलता है। हम तो बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे बस प्रयोग किए जा रहे हैं जो मन में उत्पन्न हुआ। तो इसलिए दुख के अलावा आपको सुख कभी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अपने से बड़ों के पास बैठिए, बैठ करके विचार विमर्श करिए, चिंतन करिए और अपने कार्य को मन से मजबूती होकर के कार्य करिए, क्योंकि उसके व्यवधान आएंगे। क्योंकि जो कार्य आप करने जा रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर के काम करने के लिए, वह दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। इसलिए आपके कार्य में व्यवधान, वो नहीं जानता कि मैं व्यवधान पैदा कर रहा हूँ। वह तो ये समझता है इस काम को करने जा रहे हैं, इसका परिणाम ये आएगा, क्योंकि उसने भी कभी किया होगा या किसी को देखा होगा ऐसा करते हुए, तो उसका जो परिणाम आया होगा वो आपके सामने ला के रखना चाहता है। वो आपके लिए व्यवधान हो गया। आप व्यवधान न समझिए उसे, उससे पूछिए भाई आपने ऐसा ये बात क्यों कहा, मैं तो ये रास्ता पकड़ करके चलना चाहता हूँ, ये लक्ष्य हमारा है। तो वो पूरी बात अपनी बताएगा। तो जो आप अपना पूरा सुन लीजिए उसकी बात को, और अपने लक्ष्य में उसको मिलान करिए। अगर लक्ष्य में वो सहायक हो रहा हो तो उसको डाइवर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। और अगर सहायक ना हो रहा हो तो उसको छोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें दिल्ली जाना है, हम रास्ते जा रहे हैं, कहीं रास्ते में भटक गए। कोई व्यक्ति अपना ही मन पहली बात तो कहता है कि लगता है हम कहीं भटक गए, तो हमें किसी से पूछते हैं, तो वही प्रश्न पूछता है, भैया यहाँ कहाँ आप आ गए। कभी कभी आप लोगों ने यात्रा करते हुए देखा भी होगा, आपके जीवन में घटना भी घटी होगी कि कोई रास्ता हम लोग ऐसा पकड़ लिए कि दूर निकल गए, अपने रास्ते से भटक गए। तो जहाँ जा करके मन में उत्पन्न हुआ कि लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं, वहाँ जब किसी से आप पूछते हैं तो वह प्रश्न आप ही से पूछता, भैया आप इधर कहाँ जा रहे हैं, आप जितना इधर आए हैं इतना ही वापस जाइए, और वहाँ चौराहे से दाहिने वाला रोड आप पकड़ लीजिएगा, या वहाँ किसी से पूछ लीजिएगा भैया हमें फला जगह जाना है। तब पुनः वापस आना पड़ता है, और वापस आ करके उसी चौराहे पे फिर किसी से पूछा जाता है, पूछ करके फिर वापस जाया जाता है, तो अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये दैनिक जीवन में हम लोग कहीं न कहीं घटना घटती रहती है, और अंदर से हम इसको ज्ञान नहीं कर पाते, नहीं पकड़ नहीं पाते हैं, फिर कहीं न कहीं भटकते रहते हैं। दूसरे कार्य में भी इसी तरह से भटकते रहते हैं। मन सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, स्मृति के रूप में ख्याल कराता कुछ रहे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि महापुरुषों के पास जा करके, महापुरुष का मतलब है जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उस रास्ते को जा चुके हैं, जा करके लौट करके अपने घर में आकर के अपना जीवन सुचारू रूप से जी रहे हैं, उन महापुरुषों से आप जा करके विचार विमर्श पहले कर लीजिए, और उसके बाद तब यात्रा शुरू करिए, क्योंकि यात्रा में व्यवधान आएगा ही। तो हमारा जीवन ही यात्रा है, व्यवधान ही व्यवधान है। मंजिल मेरा कहाँ है, मंजिल तो स्वयं में है, स्वयं को ही मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बाहर ढूंढ रहा हूँ। इसी मैं कौन हूँ को परिचय प्राप्त करने के लिए ही संतों के पास जाना होता है। संत के अलावा मैं कौन हूँ का परिचय कोई नहीं दे सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा हूँ। अब वह भी जो स्थिर संत हों, चंचल ना हो कि कहीं आश्रम में मन फंसा रखे हों
शिष्य शाखा में मन फंसा रखे हों, यानी कहीं किसी चीज में मन फंसा रखे हों, ऐसा नहीं। वह तो स्वच्छंद जीवन उनका होता, वो किसी से कोई मतलब नहीं हो, तो बस अपने मस्ती में रहना चाहते हैं। वो कहीं बिरले कोई मिलता है, ऐसे बिरले को ढूंढना आपका काम है। तो आगे की बात करते हैं। 18वीं लाइन कह रही है, जिन सम जुक्त अगमन कै राखिन धरि न मच्छ भरी डेहरी हो। जो 17वीं लाइन है, इस लाइन में उन्होंने कहा, जाकर गांठ समर कछुनाही सो निर्धनिया हो डोले हो। उसी की पूर्ति के लिए कि जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया हो कि मैं निर्धन हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरे संग साथ में कोई नहीं है, मैं दुखी और पीड़ित हूँ, ये बात जिसके समझ में आ गया हो, उनकी बात कर रहे हैं कि जिन समझुक्ति अगमन कै राखिन। जो व्यक्ति ये बात समझ गया हो वह जुक्ति पूर्वक आगमन कै राखिन, माने आगे भविष्य के लिए आज से ही कार्य करना शुरू कर दे। यानी कोई भी चीज जो आपको चाहिए आगे सुख, आज से ही उसके लिए उद्यम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका हाथ सलामत है, पैर सलामत है, दिल दिमाग सही सलामत है, तो कोई भी कार्य बुरा नहीं होता है। सामाजिक दृष्टि से उस कार्य को करिए और उसी से 4 पैसा इनकम करके अपने शरीर प्लस अपने परिवार के शरीर प्लस आपके यहाँ आने जाने वाले जो आपके सदस्यगण हैं, मित्रगण हैं, समाज के लोग हैं, उनका सबका भरण पोषण आप कर ले जाएंगे, जैसे आप सभी लोग करते हैं। तो ये मोटी मोटी बात इन्होंने बताई शरीर निर्वाह के लिए। जिन समयुक्त अगमन कै राखिन धरि न मच्छ भरी डेहरी हो। डेहरी आप लोग अपने यहाँ ये लोकल में आप देखे होंगे कि डेहरी होती है, मट्टी का ऊंचा सा होता है, उसमें हम लोग गेहूँ, पहले तो बहुत कुछ होता था, जैसे चना होता था, अरहर होता था, मटर होता था, यहाँ तक कि जौ, धान, यानी जो कुछ भी हमारा सीजन में पैदा होता था हम लोग अपने पूरे साल भर के खाने के लिए डेहरी में भर करके रख लेते थे अपने उपयोग के लिए। उस डेहरी से जो बचता था, यानी हमारे उपयोग से जो बचता था, उसे ही हम बनिया को बेचते थे। अगर हमारे खाने भर का ही है साल भर के लिए तो हम बेचते नहीं थे। ये तो हमारे लोकल में आपने देखा होगा। इसी तरह से जो समुद्री इलाके हैं, समुद्र के तट पर जो लोग बसे हुए लोग हैं, या बड़ी बड़ी नदियों के तट पर जो बसे हुए लोग हैं, वो नदी के अंदर में या समुद्र के अंदर में मछली मारते हैं, और मछली इतना मारते हैं कि वो अपने साल भर के खाने के लिए सुखा सुखा करके रख लेते हैं। ये कभी आप लोगों ने इस चीज को देखा है कि नहीं? क्यों चौधरी साहब हैं? समुद्री इलाका तो मैंने कह दिया ना, समुद्री इलाके में कि खाली द्वारिकापुरी ही नहीं, आप समुद्री इलाके में कहीं भी जाइए, साउथ में जाइए, पूर्व में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, चाहे जहाँ जाइए, जहाँ समुद्री इलाका है या बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ आप देखिए कि मछली मार करके उसे सुखा करके खरही लगाते हैं। जैसे अपने हम लोग पुआल का खरही लगाते हैं, धान का जो पौधा है, जब धान निकाल लिया जाता है तो उसके जो डंठल हैं उसको पुआल कहते हैं हम लोग। उस पुआल का जैसे खरही लगाते हैं, उसी तरह से वहाँ मछलियों का खरही लगाते हैं, सुखा सुखा करके। इसी का जिक्र जो शिव पुराण में है, भगवान शंकर जी और पार्वती जी चल ही रहे थे, रास्ता जा रहे थे, तो एक जगह देखे कि बड़ी बड़ी खरही लगी हुई है मछली मार मार करके। तो पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से कि भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप हमें बताइए कि ये जो मल्लाह हैं, ये जो मछली मारने वाले लोग हैं, ये लोग अगले जन्म में क्या होंगे?
क्या इनकी दुर्दशा होगी, क्या दशा होगी, अच्छा होगा बुरा होगा, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये इनको समझ में है ये क्या कर रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि चलो समय आने पे आपको बता देंगे। चले गए लोग, उसी रास्ते से अपना यात्रा कर लिए, लेकिन 12 साल के बाद उसी रास्ते फिर वापस लौटे। तो उसी नदी के तट पर कराहने की आवाज आई बहुत जोर जोर से। आदमी भी जब कराहता है तो देखते हैं आवाज आती है बहुत जोर जोर से, तो 2-4 घर तक सुनाई देता है। तो कराहने की आवाज आई तो पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपका कौन भक्त है जो बहुत तेज से कराह रहा है, यानी दुखी है, पीड़ित है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी सामने पड़ेंगे ही जो कराह रहे होंगे। जा करके देख रहे हैं तो ऊंट कराह रहा है। तो ऊंट को जब देखा उन्होंने तो कराहते हुए देखा, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो उसके शरीर में उन्होंने देखा कि पूरा शरीर में कीड़े बजबजा रहे थे और वो कराह रहा था। जिधर वो पलटी मारता था उधर ही जो है कम से कम 5 किलो 10 किलो जो है वो कीड़े गिर रहे थे, इतने उसके शरीर में कीड़े थे। अब कराहेगा क्यों नहीं, जब कीड़े शरीर में 2-4 कीड़े अगर पैदा हो जाते शरीर में तो कितना कराहना, दर्द महसूस होता है। जहां जिसके शरीर में किलो किलो भर के हों तो बताइए उसका क्या दशा हो रहा होगा। तब पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये कौन है, इसने कौन सा ऐसा कार्य किया था जो इसके शरीर में इतने सारे जीव हैं, इसी को खा रहे हैं, इसको पीड़ा हो रही है, इसका प्राणांत कब होगा। तब मुस्कुराते हुए भगवान शंकर जी ने कहा, तुम भूल गई, ये जो मछलियों के खराई तुम देखी थी, मार मार करके ढेरी लगाए हुए थे, ये उन्हीं मछलियों के शरीर में जो जीव थे वो ये कीड़े हैं। और इन्हीं मछलियों को मारने वाला जो मार मार करके खराई लगाया था वही ये ऊंट है। यही वो अपना दुख दर्द ले रहा है, जो मारा था, लोगों को पीड़ित किया था, वही पीड़ा जब इसे मिल रहा है तो कराह रहा है, तो इसकी पीड़ा कौन मुक्त करेगा इसे। क्योंकि ये भी तो वही है जो जीव है, मछली जो मछली थी वो ये भी है, जो मछली ये है वही मछली थी। यानी चेतना स्तर पे जब देखा जाए तो शरीर का अंतर हो सकता है, लेकिन चेतना जो शरीर में थी वो सब दोनों की एक ही जैसी है। मानव शरीर में इसने जो कार्य किया था दूसरे को पीड़ा देने का, वो आज इसे पीड़ा मिल रहा है। बात को समझ गए कि नहीं आप लोग। तो यहाँ उदाहरण सिर्फ दिया गया है, जिन समजुक्ति अगमन कह राखिन धरिन मच्छ भरी डेहरि हो। माने आने वाले भविष्य के लिए, अपने पूर्ति के लिए, इधर पूर्वांचल में आप जाइए तो मछली भात खाते हैं पश्चिम बंगाल वाले। तो मछली वह जो है सुखा करके रख लेते हैं और उसी को समय समय से अपना पका पका करके मछली और भात खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अरहर पैदा करते हैं ज़मीन से, उसे अपने प्रयोग के लिए रख लेते हैं, परिवार समाज के लिए प्रयोग करने के लिए रख लेते हैं, डेयरी में रख लेते हैं। वैसे वो लोग मछली भर करके रख लेते हैं कि कोई भी हमारे परिवार का कोई सदस्य हो या कोई हमारे नात बात आ रहे हों, मित्रगण आ रहे हैं, उनको बना करके खिलाने के लिए। तो यहाँ तात्पर्य है कि आपके अंदर में जो अपने संस्कार हैं, वह संस्कार 2 रूपों में चलता है, एक कुसंस्कार, एक शुद्ध संस्कार। अशुद्ध संस्कार, शुद्ध संस्कार। तो शुद्ध संस्कार मन से करना पड़ता है, देखकर, जानकर और समझकर, यानी विचार पूर्वक चिंतन करके कौन काम अच्छा है इसका परिणाम सुख होगा, कौन काम खराब है इसके परिणाम में दुख मिलेगा।
इस विचार को जो विचार पूर्वक करता है, विचार पूर्वक कार्य को करता है, उसका जीवन आगे भविष्य में सुखमय होता चला जाता है। जो आज वर्तमान में दुख अपने को झेल रहा है, उसी का जीवन आगे चल कर के सुखमय हो जाता है, क्योंकि वो किसी को भी दुख नहीं देता है। कोई भी उसे दुख अगर दे भी देता है तो वह ये समझता है ये मेरा पूर्व का दिया हुआ इसके पास धरोहर था, ये हमारा लौटा दे रहा है, ये खाली हो जाएगा, मेरा धरोहर मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए सुनकर के सहन करने की क्षमता बढ़ा लेता है। ये सिर्फ साधक कर पाते हैं, सबके बस का नहीं है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले भक्ति करता है गुरुजनों की, उसके जीवन में ये सब चीज़ें आती हैं। क्योंकि भक्ति जब करता है तो एक गुरु को, एक भगवान को, किसी एक महापुरुष को अपना एक सिरमौर बनाता है और उनके बताए हुए रास्ते पर वो धीरे धीरे चलता है। तो हिंसकी भावनाएं जितनी भी होती हैं हमारे मन के अंदर में, वो सब धीरे 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 निकल जाती है। तब मानवीय गुण आने लगता है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सेवा, हर गुण धीरे 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 उसके अंदर में प्रवेश करने लगते हैं। और धीरे धीरे जिसके अंदर में वो गुण, मानवीय गुण प्रवेश करते हैं, वही आगे चल करके संत होता है और वही चल करके आगे चल करके अपने जीवन को दुखों से सदैव के लिए मुक्त कर लेता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसे मालूम हो जाता है मेरे जीवन में दुख क्या है और क्यों है, बस क्यों है और क्या है इतना ही समझ लीजिए, वो निराकरण हो जाएगा। आपका जीवन एकदम बिल्कुल हल्का फुल्का सुखमय हो जाएगा। मन की मानंदी ही हमारा दुख सुख का अनुभव कराता है। मन में कुछ मानिए ही नहीं, खाली रखिए, एकदम शांत भाव में रहिए, तो भूख को भी सहन कर लेंगे, प्यास को भी सहन कर लेंगे, नींद को भी सहन कर लेंगे और धीरे धीरे अपने बस में भी कर लेंगे। जब चाहेंगे हम भोजन शरीर को दे सकते हैं, जब चाहें पानी दे सकते हैं। हम पीड़ित नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। ये स्थितियाँ आती हैं, लेकिन शुरुआत भक्ति से करना होता है। भक्ति आप पहले किसी का शुरू करिए, वहीं से धीरे 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 सीखते 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 आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका जीवन एक आदर्शवान जीवन हो जाएगा। आपके पीछे वाले लोग आपका अनुकरण करेंगे। आपके जीवन में जो आप आचरित किए हैं उसका अनुकरण करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। जैसे वर्तमान में बहुत लोग हैं, वो लोग भी पहले किसी महापुरुष का अनुकरण किए, अपने जीवन को धन्य बनाए, तो उनके पीछे वाले भी उनका अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिन समजुक्ति अगमन कह राखिन धरिन मच्छ भरी डेहरी हो। तो यहाँ मच्छ भरी डेहरी का मतलब होता है, मच्छ माने यहाँ एक तो उदाहरण के रूप में दिए, यहाँ आपके अपने संस्कार, क्योंकि जो कार्य आप करते हैं उसका संस्कार बन करके मस्तिष्क में स्टोर होता है। आप किसी के ऊपर किसी की सेवा करते हैं तो आपके मन में मन हल्का होता है, प्रसन्नचित होता है। मैंने उनका किया, क्या क्या उनकी सेवा किया, मैं वो काम वो नहीं कर पा रहे थे, मैं वो काम कर दिया, उनका जीवन खुशहाल हो गया। तो देखिए आप 4 आदमी से कहते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर वो आपसे कह रहा कि भैया हमारा ये काम कर दीजिए, अब आप नहीं कहे, अरे नहीं किए, अब वो बेचारा दुखी का दुखी ही रह गया, तो आप अपनी बात को देखिए दूसरे से कह नहीं पाएंगे कि मैंने उनका काम नहीं किया। क्या कभी ऐसा आप लोग कहते हैं? क्यों चौधरी साहब? जिस व्यक्ति का कार्य आप न किए हों, वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति के कार्य को क्या दूसरे व्यक्ति से आप कह पाएंगे कि मैं नहीं किया? अपनी बड़ाई करता है, अपने अच्छे कर्म को बताता है। नहीं, जैसे जब अच्छा करेगा तो बड़ाई स्वाभाविक आएगी, लेकिन जो बुरा कार्य होगा उसकी मैं बता रहा हूँ कि वो तो नहीं कह पाते ना। नहीं कर पाता। वही कह रहा हूँ क्योंकि मन दबता है, हमने नहीं किया ना। अपने आप को पढ़िए तो मन देखिए दबता है, हम नहीं किए, नहीं किए तो मन दबेगा, और कर दिए तो मन हल्का होता, प्रफुल्लित होता, प्रसन्नचित होता। उसी को तो ह्यूमन नेचर कह करके आप कहते जो वो सबको बताता है क्योंकि किया उसने। भाई जब करोगे तभी तो धनवान बनोगे, तभी तो दूसरे का सेवा करोगे। जब करोगे ही नहीं तो क्या होगा? तो यहाँ यही कह रहे हैं कि जो संस्कार आप बना रहे हो उसको जरा एक बार तौलिए, अपने आप से चिंतन करिए, खूब विचार करिए कि क्या ये कर्म हमारे लिए
उपयुक्त था, क्योंकि आज मैं उसका काम नहीं किया, कल जब मेरे ऊपर कोई कारण आएगा तो उसको हम कैसे किसी से करवा पाएंगे। भाई हमारे ऊपर भी तो, क्योंकि प्रकृति का चक्र है ना, चलता रहता है। आज आपके ऊपर दुख है तो मैं उसका निराकरण करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन कल मेरे ऊपर जब दुख आएगा और आप सक्षम है उस काम को करने के लिए, तो मैं अपनी बात को आपसे कैसे कह पाऊंगा? बोलिए, कह पाऊंगा? इसलिए समय रहते ही हम अपने आप को ये समझें कि मैं इस योग्य हूँ, तभी ये व्यक्ति मेरे पास आया है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि उसके उस कार्य को, उससे, उस दुख से उसको मुक्त कराया जाए। अगर वो मुक्त हो जाएगा, वो तो अपने आप ही 4 आदमी से कहेगा, बाबू हमारा काम फलाने आदमी ने कर दिया। और आप भी कहेंगे भाई चलो इनका काम हो गया, तो स्वाभाविक बात है 4 आदमी से कहेंगे। तो उसी बात को यहाँ ये जिक्र कर रहे हैं कबीर साहब। कितनी बारीकी से अध्ययन किए पूरा, और कितनी बारीकी से अध्ययन करके उन्होंने लिखवाया भी अपने शिष्यों से, और शिष्यों ने लिखा है सब। वो बोले हैं, शिष्य लोग लिखे हैं, जिन सम जुक्ति अगमन कह राखिन, धरिन मक्ष भरी डेहरि हो, जेकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लाग ते सोहरि हो। पेलना अछत पेली चलु बौरे, तीर तीर काटो वहु। ये पूरा जिक्र जो है वो नाव के ऊपर ही उन्होंने कहा है ना, क्योंकि आगे यहाँ है, जाकर गांठ समर कछु नाही, नहीं लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भतन बोले। यानी 16वां से लेकर के यहाँ तक आगे आ रहे हैं, ये 20वां लाइन तक, हाँ 20वें लाइन तक है। पेलना अछत पेल चलु बौरे, तीर तीर काटो वहु। उथले रहु परहु जनि गहिरे, मत हाथों की खोवहु। अब यहाँ तक ये पूरी बात एक ही बात को लेकर के उसका उदाहरण दे करके यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन समयुक्ति आगमन कह राखिन धरिन मच, जिसको भविष्य का ज्ञान है कि मुझे आगे भी चलना है या आगे भी यात्रा करना, यानी जीवन जीना है पूरा 100 साल, तो देखिए कि साल भर का अन्न अपने डेहरी में रखता है कि नहीं, यानी बैंक में पैसा रखता है कि नहीं कमा करके, कि समय समय से निकाल करके उसका हम प्रयोग करेंगे। जेकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लागे ते सोहरि हो। सोहर कहते हैं नाव का फर्श। आपने समुद्र में बड़ी बड़ी नावों को आपने देखा होगा, बीच में जा करके 50-50 किलोमीटर की दूरी पर, यानी अपने जो देश की समुद्र का जो सरहद है वहाँ तक लोग जो है मछली मारने जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि दूसरे देश की नाव दूसरे देश के सीमा में घुस गई, वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे अपना श्रीलंका और भारत का है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। नाविक लोग मछली मारते मारते वो दूसरे के उसमें घुस जाते हैं, तो वहाँ का कोस्ट गार्ड होते हैं, तुरंत उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, समाचार के माध्यम से हैं? तो मछली मारने वहाँ जब दूर दूर तक जाते हैं तो बड़ी बड़ी नाव लेके जाते हैं। तो वो जो मछली मारते हैं तो जो जाल डालते हैं, जाल डाल करके जो मछली उसमें से पकड़ करके नीचे से ऊपर खींचते हैं, तो पहले कहाँ रखते हैं? उसी जो नाव का फर्श है उसी पर तो उसके जाल में से निकालते हैं। क्यों? उसी की चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं। जेकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लागी ते सोहरि हो। जेकरे पास हाथ पांव नहीं है वह गहरे समुद्र में जाकर के मछली मार रहा है, और ला करके कहाँ रख रहा है? नाव के फर्श पर। तो दोनों व्यंग्यात्मक वचन लग रहे हैं कि नहीं? एक तो जिसके पास हाथ पांव दोनों नहीं है, वो समुद्र के गहरी तल में नीचे जा करके मछली मार रहा है, और ला करके रख कहाँ रहा है? नाव के फर्श पर। तो यहाँ अजूबा सा लग रहा है कि नहीं? जिसके पास हाथ और पैर दोनों नहीं है, पानी में कैसे उतरेगा? बोलिए।
और मछली मार रहा, मछली किससे मारेगा? हाथी से तो मारेगा। क्यों? जिस यहाँ जो व्यंग्यात्मक वचन दिख रहा है ना, लिख रहे हैं कि जाकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लागिते सोहरि हो। हैं? जेकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लागिते सोहरि हो। स्वर का मतलब समझ गए कि नहीं? नाव के ऊपर फर्श पर रखने वाला। और कह रहे जेकरे हाथ पांव कछु नहीं, हाथ और पांव में कुछ है ये नहीं है, और वो मछली मार करके जो है फर्श पर रख रहा है। धरन लागिते सोहरि हो। आगे कह रहे हैं कि पेलना अछत पेल चल उबौरे, तीर तीर का टोवहु हो। पेलना किसको कहते हैं मालूम है? हैं? वो जो नाव चलाते हैं, आपने डोंगी नाव को चलाते हुए नहीं देखा होगा कि दो हाथ से ऐसे जानवर रखा रहता है, उसको पेल करके चलाते हैं। देखे हैं कि नहीं देखे? नहीं देखे। हाथ, जो हाथ पकड़ते हैं वो पतला होता है, और जो पानी में रहता है डंडा वो चौड़ा होता है। उसी से पानी को पेल पेल करके आगे अपने नाव को बढ़ाते हैं। उसको कह रहे हैं कि पेलना अछत पेल चल उबौरे, तीर तीर का टोवहु हो। तीर तीर मतलब किनारे किनारे क्यों चल रहे हो? जब तुमको इस पार से उस पार जाना है तो पेलना जब आपके पास है, ही है जो हत्था बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसका तो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। हैं? हाँ वही पतवार। अच्छा, जो ऐसे उसको खेला जाता है। एक तो डंडा होता है लग्गी जिसको बोलते हैं, वो नीचे पानी में डाल करके इसे मारते हैं, वो अलग है। एक पानी में ऐसे जब, हाँ पानी में से मारते रहते हैं ऐसे ऐसे, उसी को कह रहे हैं पेलना अछत पेल चल। पहले तो कह रहे हैं कि जेकरे हाथ पांव कछ नहीं, जेकरे हाथ में कुछ है ये नहीं है, समझ रहे हैं? और वो है आदमी जो मछली मार करके ला करके नाव पे रख रहा है। और दूसरा यहाँ दे रहे हैं कि पेलना अछत पेल चल बोरे, तीर तीर का टोवहु हो। समझ रहे हैं कि नहीं? कि पेलना है और हाथ भी तुम्हारे पास है, और तुम जन्म तीर तीर मैंने किनारे किनारे चल रहे हो। अरे पेलना है तो पेल करके जन्म अपने उस पार निकल जाओ। यानी शरीर आपका नाव बता दिया गया है, यहाँ शरीर का उदाहरण दिया गया है। उसका उदाहरण दे करके शरीर रूपी नाव को समझाने की कोशिश किया गया है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो हमारा शरीर है ये भी एक नाव है, मैं इसका नाविक हूँ। इसको कह रहे हैं तुम क्यों तीर तीर घूम रहे हो, यानी इनके पास उनके पास क्यों आप धक्का खा रहे हो? तुम्हारे पास शक्ति है और अपनी शक्ति का प्रयोग करो, दूसरे को दुख मत दो, स्वयं का सेवा करो, स्वयं की सेवा से दूसरे का भी सेवा करो। यानी शरीर में भूख लगा है तो बिना भोजन दिए शरीर स्वस्थ होगा? तो भोजन देने के लिए आपके पास हाथ सलामत है, पैर सलामत है, थोड़ा भूख को सहन करो और जा करके किसी के यहाँ जो थोड़ा सा लेबराई कर दीजिए, किसानी कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, खेती कर लीजिए, कुछ तो करिए। कर करके धनवान बन करके अपने भूख को पहले मिटाइए, फिर उसी उपजाए हुए अन्न से या उसी व्यापार से जो आपने धन कमाया, उसी धन से अपने परिवार समाज का सबका भरण पोषण करिए। यानी दूसरे की भी सेवा करिए। अपने जैसे जो ये भिखमंगे लोग हैं, देखिए इनके भिक्षा उनको दिया जाता है जो पात्र होता है। आजकल आपने देखा होगा कि कुपात्र लोग भी भिक्षा करने में लगे हुए हैं, भीख मांगने में लगे हैं। जिनका हाथ पैर सब कुछ सलामत है, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जन वे भीख मांग रहे हैं। जिसके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँख नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, एकदम अपाहिज है, वृद्ध अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है, रोगी है, वो तो मांगे तो समझ में आता है। लेकिन जिसका सब कुछ सलामत है वह भिक्षा का कार्य कर रहा हो, तो बताइए ये तो दूषित है कि नहीं, दोषी है कि नहीं वो? तो उसी पे ये कह रहे हैं, जेकर हाथ पांव कछु नाही, धरन लागिते सोहरि हो, पेलना अछत पेल चल बोर। यानी तुम्हारे पास हाथ पांव सब कुछ सलामत है, उसको जन आप तीर को चला करके और उस पार निकल जाओ। यानी जो दुख वर्तमान में दिखाई दे रहा है वही हमारा भवधार है।
उसी भावधार को पार करने के लिए जब आप कुछ करिए, कर करके उसे कमाई करके अपने भूख को मिटा लीजिए, यानी अपने आप में स्वस्थ हो जाइए। अगली लाइन में कह रहे हैं, उथले रहु परहु जनि गहिरे मत हाथव की खोवहु हो। ठीक है ना, उथले रहु परहु जनि गहिरे मत हाथव की खोवहु। कह रहे हैं कि जैसे पुराने समय, मैंने भी बीच में जिक्र भी किया था, पुराने समय में सब पैदल यात्रा ही तो करते थे, क्योंकि नदियों पर पुल नहीं थे। कि थे पुल? तो पैदल यात्रा करते थे लोग। तो कहीं कहीं नाव रहती थी तो नाव से लोग पार हो जाते थे, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे आपने देखा होगा कि नाव नहीं रहती थी, तो वहाँ भी लोग पार होते थे। घाट बना रहता था, लोग पार होते थे। लेकिन कोई यहाँ उस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जिनको उस नदी के बारे में जानकारी नहीं कि कितनी गहरी है, और हाथ में उसके डंडा नहीं है कि था करके हम आगे बढ़ते हुए निकल जाएं। तो वो कह रहे हैं कि उथले रहो, यानी ऊपर ही तुम पड़े रहो, परहु जनि गहिरे, यानी तुम जहाँ हो तहाँ सुखी हो, वैसे वहीं खड़े रहो। कोई न कोई व्यक्ति आएगा इधर से निकलने, उस पार जाने वाला, तो उसका सहारा लेकर के धीरे से आप भी उसी के संग पार हो जाइएगा। लेकिन अगर बिना किसी का सहारा लिए अगर तुम नदी में उतर गए और पता चला कि जन में धार तेज है और नीचे गहरा है, तो तुमको डूब के मरने के अलावा कुछ सूझेगा नहीं, तो वहाँ दुख है, दुख होगा। यानी शरीर को दुखपूर्वक आप नष्ट कर देंगे। इसीलिए शरीर में हो तो सुखपूर्वक हो, बस खाली इंतजार कर लो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जो भी समय लगता हो, कि जब तक दूसरा व्यक्ति ना आ जाता हो तब तक आप बैठ करके इंतजार कर लीजिए। और इंतजार की घड़ी बड़ी खराब होती है, बड़ा मन में उतावलापन रहता है, बस उसी उतावलेपन को शांत करके वहीं बैठ जाइए। लेकिन शांत करने कहाँ आता, क्योंकि शांत करने वाला कला तो हम सीखे नहीं थे, इसीलिए वहाँ उतावले में हम रहेंगे। तो जैसे नदी में घुसेंगे वैसे जन्म दुख का कारण हम बन जाएंगे। लेकिन समझदारी की बात यहाँ कह रहे हैं कि उथले रहो, यानी ऊपर ही रहो, परहु जनि गहिरे, यानी पानी के भीतर मत घुसो, मत हाथव की खो, हाथ में हमारे सुख है, यानी शरीर हमारा स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई दुख पीड़ा नहीं है। यानी पानी में हम प्रवेश नहीं किए हैं तो पानी हम नहीं पी रहे हैं, क्योंकि तैरने नहीं आता है। इसलिए जहाँ पर हम हैं वहीं पर रह करके हम पहले किसी का इंतजार कर लें, कोई न कोई व्यक्ति उधर से गुजरेगा, उसका संग साथ कर लें, उसके पीछे पीछे हम भी भव पार हो जाएं। यानी जो जिज्ञासु मुमुक्षु अपने दुख को देखता है और दुख से निवृत्ति चाहता है, तो निवृत्ति उसको स्वतः नहीं मिल पाती है, तो किसी का संग साथ करता, इसको संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, धर्म कहते हैं। उनका जब संग साथ पकड़ता है तो धीरे 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 नदी में उतरते उतरते उसको भी पता चल जाता है कि कितनी पानी इसमें है। उस पानी का सहारा, उस व्यक्ति का सहारा लेकर के और धीरे धीरे समुद्र को पार कर जाता है। समुद्र क्या है? बुराइयों का अथाह सागर हमारे अंदर में है। हम इन्हीं बुराइयों से अपने आप को पार करना चाहते हैं, यानी सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन पहले तो दुख को भोगना पड़ेगा, तभी तो सुख मिलेगा। यानी भूख ये क्या है? ये अथाह सागर है दुख का, इससे पार जाना है तो बिना भोजन दिए दुख, भूख रूपी दुख ये मिट नहीं सकता है। तो भोजन देने के लिए हमें उद्यम करना होगा, यानी हाथ पांव चलाना ही होगा। किसानी कर लें, यानी खेती कर लें, बिजनेस कर लें, नौकरी कर लें, कोई ऐसा कार्य कर लें जो सामाजिक तौर पे अच्छा हो, उससे 4 पैसे का इनकम हमें होता हो, और उसी पैसे से हम बनिया के दुकान पे जाके आटा चावल दाल सब्जी मिर्च मसाला सब खरीद लें और ला करके पका करके स्वतः भी खाएं और 4 लोगों को और खिलाएं। तो इतना काम तो जब से भूख हमें समझ में आया और जब तक मेरे पेट में भोजन नहीं गया, तब तक जो भी उद्यम करना हो सात्विक रूप से, सामाजिक रूप से बुरा ना हो, उन सभी कर्मों को करिए और करके 4 पैसा इनकम करिए और ला करके अपने जीवन को स्वस्थ बना लीजिए। तो यहाँ आध्यात्मिक जीवन में मैं कौन हूँ को परिचय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भक्ति मार्ग में आप आइए, किसी संत गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करिए
और धीरे 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 एक एक चीज़ों को सीखिए, और सीखते सीखते एक दिन आप भी परिपक्व हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चा है, प्रथम दिन स्कूल वो जाना नहीं चाहता है, बहुत रोता है, छिलाता है, हाथ पांव मारता है, यहाँ तक कि रोते रोते टट्टी पेशाब भी कर देता है, पूरा मुंह जो है लार पोटा और आंसू से पूरा भर जाता है। लेकिन जब उसी को लगातार जब हम बार बार ले जा करके उसको स्कूल में छोड़ते हैं 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे जब वो जान जाता है कि अब मुझे इससे छुट्टी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे वो जो रोना चिल्लाना छिलाना है, टट्टी पेशाब करने की जो उसकी स्थिति बन गई थी, वो सब अपने आप धीरे धीरे वो रोक लेता है, और धीरे 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 उसी में परिपक्व होने लगता है। और वही बच्चा आगे चल करके PhD करता है, नेट करता है, ग्रेजुएशन करता है, और आगे चल करके समाज का एक जिम्मेदार पर्सन बनता है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर वो स्कूल ना जाए और माता पिता उसके रोने गाने का जो भाव है उसको देख करके कहें यार जाने तो, छोड़ दो इसको, नहीं जाना चाहता तो मत जान, अगर ये भाव ला करके उसको स्कूल ले जाना बंद कर दें, तो वो बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि उसके मन में जो आएगा वही करेगा। वो सामाजिक तौर पे तौर तरीके नहीं सीख पाएगा जो समाज की दृष्टि से सही हैं, और समाज की दृष्टि से सही होकर के वो अच्छा काम भी नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, वही करेगा जो उसका मन करेगा। तो उसका मन क्या क्या कर सकता है आप शायद समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ जो भक्ति है, भक्ति पहली बात बहुत जरूरी है। अब भक्ति में गुरु महाराज जो बात बताएं उसे अक्षरशः मान करके कार्य करना, तो धीरे 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 उसकी जो रहस्य है वो आपके समझ में आता जाएगा। शुरुआती दौर में हमने भी यही किया है, हमने भी भक्ति की है, न चाहते हुए भी माता जी के साथ हम तीर्थों में गए, कथा सुने, और जग भंडारा में गए, संतों से मिले, विद्वानों से मिले, कथा सुने, सब कुछ हमने किया है शुरुआती दौर में। क्योंकि माता जी जैसी हमारी थी वैसा हमको अपने साथ साथ कराई, और मैं भी बच्चा था उनके साथ अपना जाता रहा, करता भी रहा। और जब मैं संत बनने लगा तो भी हमने संत बनने से पहले पहले भक्त हुआ, यानी कंठी माला गुरु मंत्र लिया पढ़ाई पीरियड में ही, और उसके बाद तीव्र वैराग, पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा संस्कार, वो मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं जो है संत के रूप में आ गया। तो धीरे धीरे संत लाइन में आने के बाद भी हमने भक्ति की है, यानी गुरु के अक्षरशः बातों को हमने पालन किया है। जो बात वो कहते थे जब तक वो पूरा नहीं हो जाता था मैं दूसरा कोई कार्य नहीं करता था। जैसे बगीचा था तो बगीचे को कहते थे बाहर जाओ, पूरा 4 घंटा लगता था पूरा बगीचे को बहारने और उस बगीचे के पत्ता कचरा उठा के फेंकने में, पूरा शुरू से लेके और अंत तक 4 घंटा लगता था। अब 4 घंटा लगातार झाड़ू लगाना, पसीना पसीना तर हो जाना, हवा वहाँ जो आज पंखा चल रहा वहाँ पंखा उंखा कुछ नहीं था, जंगल में थे हम लोग, बगीचा था, जंगल था, वो 20 गांव के बीच में था वो। वहाँ न बिजली का व्यवस्था है, न किसी सड़क का व्यवस्था है, न कोनो व्यवस्था नहीं। झोपड़ी में हम लोग रहते थे, कुआं था पानी पीने के लिए और झोपड़ी थी रहने के लिए, और वो आग पे लकड़ी था उस जंगल का, उसी जला कर हम लोग भोजन, जो भी वो भी भोजन भी क्या बनता था, जो लोग सीधा पिसान ले आते थे उसी पे आधारित थे हम लोग। तो भक्ति बिना किए, अक्षरशः बात गुरु की बिना माने, आज जिस योग्यता में मैं हूँ वो योग्यता नहीं आ पाती। इसीलिए अक्षरशः बात जो शिष्य स्वीकार करता है गुरु का, वही उसके मर्म को समझ पाता है, और समझ करके जब वो मर्मज्ञता में आ जाता है तो अपनी स्थिति में आ जाता है, एकदम शांत स्थिति उसकी रहती है। भूख भी जीत लेता है, प्यास भी जीत लेता है, नींद भी जीत लेता है, आलस, जमुआई, निद्रा सबको अपने आप बस में कर लेता है। यानी ये पूरा शरीर उसके अपने बस में है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जिस रूप में चाहता है शरीर का प्रयोग कर लेता है और करके अपने आप को सुखी कर लेता है शांत भाव में। अंतिम लक्ष्य है मैं कौन हूँ, स्वयं का जिस दिन परिचय होता है
उस दिन मुझे पता चलता है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग और समझ मार्ग क्या है, पूरी बात समझ में आ जाती है। और आध्यात्मिक मार्ग अंतिम है अध्ययन। अध्याय यानी आत्म अध्याय का अध्ययन कौन करता है? जो लगातार चलता है भक्ति मार्ग से होकर के। शुरुआती में भक्ति मार्ग है, तब जाकर के स्व का ज्ञान होता है। उसी को यहाँ इसका पूरा वर्णन इन्होंने 4-5 लाइनों में किया है सदगुरु कबीर ने। अब आगे 21वीं लाइन तक तो हमने बता दिया। उथले रहाउ परहु जन गहिरे मत हाथव की खोवहु हो। ये 21वीं लाइन है कि जहाँ पर हो, जैसे हो, जिस रूप में खड़े हो उसी रूप में खड़े रहो। आगे तब तक नहीं बढ़ना जब तक गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते का अनुसरण आप ना कर लीजिए। अब आगे की चर्चा शाम को करेंगे। अब अगली लाइन भी आपको बता देता हूं जो शाम को चर्चा करेंगे। तरकै घाम ऊपर कै भोंभुर छाह कतहु नहीं पायहु हो। ऐसे नि जान पसीजो सीजो कसन छतुलिया छायहु हो। जो कछु खेड़ कियो सो कियो बहुर खेड़ कस होई हो। सासु ननद दो देत उलाटन रहो लाज मुख गोई हो। गुर भव ढील गोनी भई लचपच कहा न मानहु मोरा हो। ताजी तुर्की कबौन साधु चढ़ेउ काठ के घोरा हो। ताल झांझ भल बाजते आवे कहरा सब कोई नाचे हो। जहि रंग दुल्हा ब्याहन आए दुल्हिन तहि रंग राचे हो। नौका अछत खेवै नहीं जाने कैसे के लगबे तीरा हो। कांय कबीर राम रस माते जुल्हा दास कबीरा हो। ये 31वां लाइन है लास्ट। शाम को जो चर्चा करेंगे उसका जो लाइन है, तरकै घाम ऊपर कै भूभुर छाह कतहु नहीं पायहु। तरकै घाम, घाम मतलब धूप, धूप नीचे से आ रहा है। और भूभुर माने जो रेगिस्तान एरिया है जहाँ पर बालू बालू है। आप देखेंगे कि वो सूरज की गर्मी से इतना उसमें गर्मी आ गई है कि पैर उस पर रखते ही छन्न छन्न जलता है। कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ है कि नहीं चौधरी साहब? हैं? बहुत हुआ है ना। अब देखिए यहाँ उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आपके कथनानुसार ये उल्टा है कि नहीं है? तरकै घाम ऊपर गए भूभुर। ऊपर से जो है वो बालू का जो भूभुर है, माने जो बालू जलता हुआ है वो ऊपर से लग रहा है और तर से घाम लग रहा है। जो कि यहाँ हम लोग प्रत्यक्ष का देखते हैं कि घाम ऊपर से लग रहा है, नीचे से भूभुर यानी बालू हमको जला रहा है। ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन यहाँ अभी जब जान जाएंगे इसके बारे में तब आप भी जान जाएंगे कि कितना सटीक बात कह रहे हैं। लेकिन ये हमारी समझ वहाँ नहीं है, इसीलिए उल्टा लग रहा है। समझाने का तरीका है महापुरुषों का। साहिब इसको बंद करिए। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? क्यों चौधरी साहब? जो अभ्यास आप लोगों ने किया श्वास का, अपने से अलग होकर के दृष्टा दृश्य का अभ्यास, उसी के परिणाम में ये सब समझ में आएगा। अगर आपने सही तरीके से किया होगा तब, और नहीं किया होगा सही तरीके से, खाली हमारी बात खाली सुनते रहे होंगे तो खाली ये होगा कि क्या बोल रहे हैं, तब ये बातें पूरी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि शरीर मैं नहीं मेरा है, मैं और मेरा ये दो चीज़ें हैं ना। और दो चीज़ें तभी समझ में आती है जब दोनों अलग अलग हमें समझ में आ जाए तब, है कि नहीं? ऐसे शरीर मेरा है न कि मैं, और मेरे का ही मुझे ज्ञान करना है कि मैं कौन हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? उसी का चर्चा परिचर्चा इस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं साहेब।